नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969066089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम बीपीएससी के हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थल सुपारा के बारे में कौन से कथन सत्य हैं। देखिए, इसका प्राचीन नाम थूर पारक है, ठीक, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और यहाँ से मेसोपोटामिया, मिस्र, कोची, अरब और ईस्ट अफ्रीका है जो वहाँ का व्यापार होता था, ये पार्ट भी सही है। आपका महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है, ये भी सही है। और मौर्य काल के अशोक का जो शिलालेख है वो भी सुपारा से आपको मिला है, ठीक है। तो चारों ही स्टेटमेंट सुपारा के बारे में सही है, और क्योंकि ये अभी न्यूज़ में भी है, ये चर्चा में है, तो इसलिए क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक। तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ई। अगला देखें, किस बौद्ध साहित्य से यह उल्लेख मिलता है कि श्रीलंका के प्रथम राजा विजय ने सप्पारका से श्रीलंका के लिए समुद्री मार्ग से प्रस्थान किया था, ठीक है। तो ये भगवती सूत्र में मिलता है, महावंश में, कल्प सूत्र में या दीघनिकाय में। तो ये जानकारी है जो ये आपको मिलेगी आपके महावंश में, ठीक, बी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से चंपारण है जो उसके बारे में कौन सा सत्य है। देखिए, मोतिहारी है जो वो पश्चिमी चंपारण का एक जिला मुख्यालय है, ठीक। तो ये गलत हो गया क्योंकि ये बेतिया है यहाँ का, पश्चिमी का बेतिया और पूर्वी चंपारण का है जो आपका वो है आपका मोतिहारी, ठीक। ये उल्टा लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गए दोनों, ठीक। और यहाँ एक वृहद बौद्धकालीन स्तूप मिला है जिसे केसरिया स्तूप के नाम से जानते हैं, ये पार्ट सही है। और इसके अलावा देखिए, नेपाल और पश्चिम बंगाल की सीमा से लगा यह क्षेत्र भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान काफी सक्रिय रहा। तो ये पार्ट तो देखो सही है कि ये सक्रिय रहा काफी, लेकिन इसकी जो सीमा है वो आपके नेपाल से तो टच करती है, लेकिन इधर पश्चिम बंगाल से नहीं, इधर यूपी से टच करती है, ठीक है। मैप में एक बार लोकेट कर लीजिए। तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखें, ऐतिहासिक स्थल महेश्वर है, ठीक है। महेश्वर है कहाँ, ये एमपी में है, एमपी के बारे में है। तो देखिए, आपका जो प्राचीन समय में यह शहर होलकर जो थे उनकी राजधानी था, ठीक। तो इंदौर के जो होलकर थे उनकी राजधानी था आपका महेश्वर, ठीक। तो सही स्टेटमेंट हो गया। यह नर्मदा नदी के किनारे है, ये भी सही हो गया। और यह शहर अपनी महेश्वरी साड़ी है जो ये यहाँ की प्रचलित है, तो ये भी सही हो गया। और महेश्वरी को माहिष्मती नाम से भी जाना जाता है, ठीक। तो ये पार्ट भी सही है। तो चारों ही सही हैं, आंसर हो जाएगा ई। अगला देखें, विंध्य पर्वतमाला में विद्यमान आदमगढ़ की गुफाएं हैं जो वो कब खोजा गया, ठीक है। तो आपको एक तो ये याद रखना है कि आदमगढ़ कहाँ है, आपकी विंध्य पर्वत में है, ठीक है। मतलब बेसिकली ये होशंगाबाद एमपी, ठीक है। होशंगा, अगर कभी एमपी पीसीएस दे तो याद रखिएगा, ठीक है। होशंगाबाद एमपी का है। तो ये कब खोजा गया, ठीक है, इंडिया लेवल का है क्योंकि, तो याद रखना है आपको 1620, 1720, 1820 और 1920, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी 1920। अगला देखें, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। गलत वाला देखिए आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त नाम का उल्लेख है जो रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेल्यूकस ने अपने दूत मैगस्थनीस को जो है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम दरबार में भेजा, ये भी सही है। जस्टिन और आपके यूनानी विद्वानों ने सेंड्रोकोटस के नाम से आपके चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख किया, ये पार्ट भी सही है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित करके पाटलिपुत्र पर कब्जा किया था, तो ये पार्ट भी सही है, ठीक है। सारे ही सही है, बताना था यहाँ पे गलत वाला, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, ई आंसर। अगला देखें, कौन सा अभिलेख है जिससे पता चलता है कि मौर्यों ने सौराष्ट्र तक के प्रदेश को जीत करके सीधा प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। तो रुद्रदमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वहां से पता चलता है, या गिरनार अभिलेख से पता चलता है, या खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कलिंग वाले से, या आपके नासिक वाले से पता चलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रुद्रदमन के जो गिरनार है उससे पता चलता है, ठीक, बी आंसर है इसका। अगला देखें, सुदर्शन झील है जो उसके निर्माण करता है कौन, पुष्यगुप्त। दोनों फैक्ट याद रखने हैं, ठीक है। तो पुष्यगुप्त जो इनके निर्माण करता है वो
किस प्रदेश में के राज्यपाल थे? जोधपुर के, गिरनार के, मगध के, या फिर आपके दक्षिण प्रांत के। ठीक है, तो ये थे आपके गिरनार के। ठीक, अगला देखें, किस ग्रंथ से पता चलता है कि प्रवरसेन प्रथम है जो उन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? ऋग्वेद से, पुराणों से, खारे पाटन अभिलेख से, या आपके प्रबंध चिंतामणि से? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए प्रबंध चिंतामणि किनकी बुक है। ठीक है, तो ये पता चलता है पुराणों से, बी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रवरसेन फर्स्ट है जो वो वाकाटक वंश के विंध्य शक्ति का पुत्र था। ठीक, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और वाकाटक वंश का वह अकेला शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की, ये भी सही। प्रवरसेन फर्स्ट ने संपूर्ण मध्य प्रदेश और बरार, मतलब एरिया बता रहे हैं इनका कि कहाँ तक इन्होंने राज किया, राज विस्तार क्या था। तो देखिए, मध्य प्रदेश और बरार, मालवा और उत्तरी महाराष्ट्र और उत्तरी हैदराबाद और दक्षिणी कौशल। ठीक, तो इतना पार्ट में उन्होंने अपना राज्य विस्तार किया था, तो ये भी सही है। उसके बाद वह एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए। ठीक है, और एक वाजपेय यज्ञ भी करवाया था उन्होंने। ठीक है, तो ये भी सही है। उसके बाद आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि सारे सही हैं यहाँ पर। अगला देखें, बौद्ध संप्रदाय से संबंधित प्रतीत समुत्पाद के कितने क्रम हैं जिसमें आपके भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को संदर्भित किया गया है? 10 हैं, 11 हैं, 12 हैं या 13 हैं? तो देखिए, उसको बोलते हैं द्वादश निदान, द्वादश निदान। ठीक है, अब द्वादश से ही समझ में आ गया होगा कितने हैं, 12 क्रम। ठीक है, जिसमें आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में उन्होंने बताया है। ठीक है, मतलब लाइफ की पूरी साइकिल है इसमें। ठीक है, 12 पार्ट में लाइफ को बांटा है उन्होंने, तो सी आंसर। अगला देखें, बौद्ध धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य? गलत वाला आपको बताना है। तो बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है, बिल्कुल सही। अनात्मवाद, मतलब आत्मा पर भरोसा नहीं करते, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक, तो ये वाला पार्ट देखिए गलत हो गया, क्योंकि पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है नहीं करते। बेसिकली आत्मा को तो नहीं मानते, लेकिन पुनर्जन्म को मानते हैं। ये पार्ट बात आपको याद रखनी है। ठीक है, बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया है, ये भी सही है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, गलत वाला पूछा था। अगला देखिए, निम्नलिखित वेदांग, वेदांग है जो उन 6 वेदांग हैं बेसिकली, देखिए है ना, कौन से? छंद हो गया आपका, कल्प हो गया, ज्योतिष हो गया, निरुक्त हो गया और शिक्षा और व्याकरण। ठीक, ये 6 हैं। तो इनको सबको पुराणों का कुछ कुछ कहा गया है, मतलब शरीर का भाग बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहे हैं कि मुख का, वेद के मुख किसको कहा गया है? छंद को, शिक्षा को, व्याकरण को या ज्योतिष को? तो आंसर है इसका व्याकरण को। ठीक है, व्याकरण को है जो वो मुख का दर्जा दिया गया है, छंद को आपके पैर का दर्जा दिया गया है, शिक्षा को है जो वो नाक का दर्जा दिया गया है, ज्योतिष को जो है वो आंखों का दर्जा दिया गया है। ठीक, ये है, तो आपको याद रखना है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जो महात्मा बुद्ध से जुड़े जो महास्थान है उनमें से नहीं है? गलत वाला बताना। ठीक है, तो महास्थान कौन से हैं पहले तो ये देख लेते हैं। देखिए, एक आपका गया हो जाएगा, ठीक, दूसरा आपका सारनाथ हो जाएगा, ठीक है, तीसरा आपका लुम्बिनी हो जाएगा, ठीक है, कुशीनगर हो जाएगा, उसके बाद श्रावस्ती हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपका संकिसा हो जाएगा, उसके बाद राजगीर हो जाएगा और वैशाली। ठीक, अब यहाँ पूछ रहे हैं कि कौन सा है जो इनमें नहीं है। तो देखिए, सांची है जो, वो इस लिस्ट में आपको नहीं दिख रहा। ठीक, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखें, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया गया है? गांधार में, मथुरा में, सारनाथ में या अमरावती शैली में? किसमें किया गया है? गांधार शैली में, ए आंसर। कथन है कि शंकराचार्य को कभी कभी प्रचंड बौद्ध भी कहा जाता था। ठीक, बिल्कुल सही बात है। और क्यों कहा जाता था? क्योंकि शंकराचार्य पर बौद्ध दर्शन का जो शून्यवाद है, निहिलिज्म, ठीक है, तो उसका काफी ज्यादा प्रभाव था। ठीक है, शून्यवाद किसका है? नागार्जुन का। ठीक, तो ये दोनों स्टेटमेंट भी सही है और इसका ये एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, अनुशासन को लेकर के मतभेद के समाधान के लिए जो बौद्ध धर्म है उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म स्थावीर और महासांगिक 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। सूत पिटक और विनय पिटक का 2 का संकलन किया गया, अभिधम पिटक को जोड़ा गया, या आपके बौद्ध धर्म को हीनयान और महायान में विभाजित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थावीर और महासांगिक 2 भागों में बट गया बौद्ध धर्म। ठीक है,
अगला देखें, बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से किसका प्रवेश वर्जित है? चोरों का वर्जित है, हत्यारों का, ऋणी व्यक्तियों का और राजा के सेवकों का। इन सभी का जो है वो वर्जित है प्रवेश, तो आंसर हो जाएगा ई। अगला देखें, निम्नलिखित में से जैन धर्म से क्या संबंधित है? देखिए, आश्रव, संवर, निर्जरा और बंधन, ये चारों ही जैन धर्म से संबंधित है। बेसिकली क्या, इन्होंने कर्म के कारण जो जो इंसान के जीवन में प्रभाव होते हैं उनको इन शब्दों में डिफाइन किया है। ठीक है, जैसे कि आपका आश्रव है, आश्रव में क्या है कि कर्म का जो भी प्रवाह है, ठीक है, वो जीवन में क्या पड़ता है, वो आश्रव कहलाता है। उसके बाद आपका संवर है, जो संवर में क्या है कि वो जब कर्म आपका जीव की ओर जाकर के रुक जाए तो वो संवर कहलाता है। ठीक है, निर्जरा क्या है, जो पुराने किए हुए कर्म हैं उनका जो वो जब खत्म हो जाते हैं, क्षय हो जाता है, तो उसको आपका निर्जरा कहलाते हैं। और फिर जब आपके कर्म और आपका जो जीवन है, ठीक है, वो जब एक ही हो जाता है ना, संयुक्त हो जाता है, जुड़ जाए उसी से, तो उसको क्या कहते हैं, बंधन कहलाते हैं। ठीक, तो ये तीनों ही, चारों ही हैं जो ये आपके जैन धर्म से संबंधित है। आंसर लगेगा ई। अगला देखें, ज्ञान के प्रकार में से जैन धर्म के अनुसार दिव्य ज्ञान कौन सा है? ठीक है, तो डिवाइन नॉलेज है जो वो मति, श्रुति, अवधि या कैवल्य। ठीक है, तो देखिए कैवल्य तो आपको पता ही है, ये हो गया आपका अल्टीमेट नॉलेज। ठीक है, अल्टीमेट नॉलेज। ठीक है, महावीर जी को जो हुई थी। ठीक है, केवली पुरुष कौन थे? भगवान महावीर। ठीक, तो ये हो गया अल्टीमेट नॉलेज। इसके अलावा मति है, जो मति होता है आपका, जो आपकी इंद्रियों से आपको ज्ञान मिलता है। ठीक है, इंद्रिय जनित ज्ञान बोलेंगे इसको, सॉरी, इंद्रिय जनित ज्ञान, जनित। ठीक है, और श्रुति आपको जो सुन करके होता है, मतलब श्रवण ज्ञान, श्रवण ज्ञान। ठीक है, और अवधि है जो, ये है आपका दिव्य ज्ञान। ठीक है, जो पूछा गया है वो है अवधि। ठीक है, इसके अलावा एक और टाइप है मनः पर्याय, मनः पर्याय। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का जो ज्ञान है, जब आपको पता चलने लगता है मतलब दूसरे के मन में क्या चल रहा है, जब आप इस कंडीशन में आ जाते हो तो उसको कहते हैं मनः पर्याय। ठीक है, तो ये 5 तरह टाइप है, इनको नाम याद रखिएगा। अगला देखें, इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला में किस शासक के समय की घटनाओं का उल्लेख किया? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक टू। ठीक है, तो वो किया उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक, बी आंसर। अगला देखें, मंगोल सेना का वर्गीकरण है जो वो किस प्रणाली पर आधारित था? दशाला प्रणाली, दशमलव प्रणाली, एकता प्रणाली या हिस्सा बांट प्रणाली। तो ये सेना के बारे में बात चल रही, तो सेना था आपका दशमलव प्रणाली। ठीक है, और ये जो दशमलव प्रणाली है इसको डिफाइन किसने किया है? इसको आपके बर्नी ने डिफाइन किया है अपने हिसाब से। ठीक है, बर्नी ने डिफाइन किया। इसमें बेसिकली है क्या कि कौन सा अधिकारी है, उसको कितने घुड़सवार हैं जो वो मेंटेन करने हैं, वो उसके बारे में दशमलव प्रणाली में बताया गया है। ठीक है, और ये सारी हैं जो ये रेवेन्यू सिस्टम से जो संबंधित हैं। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखें, सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी मुशरीफ ए मुमालिक, ठीक है, इनका कार्य क्या है? राज्य की आय से संबंधित देखरेख करना, बाजार पर नियंत्रण रखना, आय व्यय को ठीक करना और लोगों के आचरण पर नजर रखना। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, राज्य की आय से संबंधित देखरेख है जो मुशरीफ ए मुमलिक करते थे। ठीक है, इसके बाद देखिए बाजार नियंत्रण है, इसके लिए क्या रखा गया नाम? शहना ए मंडी, शहना ए मंडी। ठीक, इसके बाद आय व्यय को जो ठीक करना, ये किसका काम था? मजमूदार का। ठीक है, मजमूदार। ठीक है, और लोगों के आचरण पर जो नजर रखते थे वो कौन हो गए? वो हो गया कि मुहतसिब। ठीक है, मुहतसिब, मुहतसिब। ये सब आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला देखें, दीवान ए इश्तिहाक, ठीक है, ये है जो ये विभाग है जो इसकी स्थापना किसने की है? मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है, तो ये आपका की है आपके फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, और ये जो है ये कौन सा विभाग है? ये बेसिकली पेंशन विभाग है, पेंशन विभाग। ठीक, तो आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस सरकी शासक के काल में बहलूल लोदी ने जौनपुर पर आक्रमण किया और उसे दिल्ली से मिला लिया? ठीक है, तो इब्राहिम शर्की, हुसैन शाह सरकी, मुबारक शाह सरकी या आपके महमूद शाह सरकी। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका आपका हुसैन शाह सरकी, बी आंसर। ठीक, याद रखना है इसमें कि किसने किया है? बहलूल लोदी ने। ठीक है, अगला देखें, निम्नलिखित में से किस बंगाल के शासक ने महाभारत का बंगला में अनुवाद किया है? नुसरत शाह, अलाउद्दीन हुसैन शाह, रुकनुद्दीन बरबाक शाह,
शमसुद्दीन अहमद शाह, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा इसका नुसरत शाह। ठीक है, ये नुसरत शाह है बेसिकली, ये बाबर के टाइम बंगाल का शासन करता था और घाघरा का जो युद्ध है, घाघरा वाला जो युद्ध है, उसमें बाबर ने इनको जो है वो पराजित भी किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आंसर। निम्नलिखित में से किस स्थान को साहित्यकारों का बौद्धिक क्रीड़ा स्थल, ठीक है, कहा जाता है? बीजापुर, गोलकुंडा, बिदर या अहमदनगर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा इसका गोलकुंडा। ठीक है, यहाँ का जो सुल्तान था कुली कुतुब शाह, क्या कुली कुतुब शाह, ठीक है, कुली कुतुब शाह हैं जो, वो आपके साहित्य और स्थापत्य कला में विशेष रुचि रखते थे। ठीक है, और ये किन के समकालीन थे ये भी याद रखिए, ये आपके अकबर के समकालीन थे, अकबर के। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य से मिला लिया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आंसर है इसका शाहजहां ने किया था। कब किया? 1633 में। ठीक, अगला देखें, विजयनगर का वर्तमान नाम निम्नलिखित में से क्या है? मदुरई, हम्पी, बीजापुर या वल्लूर? तो आंसर हो जाएगा इसका हम्पी। ठीक है, हम्पी का एक और नाम है जो वो क्या है? हस्तिनावती। ठीक है, हस्तिनावती। अगला देखें, विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख पदाधिकारियों में से कौन सही सुमेलित है? गौड़ हैं जो, वो आपके ग्राम प्रशासक हो गए। ठीक, बिल्कुल सही है। सभानायक मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष, रायसम आपका सचिव हो गया, और मनेय प्रधान है वो गृह मंत्री। चारों ही यहाँ पर सही हैं। आंसर हो जाएगा ई। अगला देखिए, शिवाजी जय सिंह के आश्वासन पर औरंगजेब से मिलने आगरा कब गए? 1666, 67, 68 या 69? तो आंसर है इसका 1666 में। ठीक है, और इसमें जो आपको याद रखने वाली बात है वो ये है कि 1666 में जब शिवाजी गए तो उनको क्या है, उचित सम्मान नहीं मिला, और सम्मान ना मिलने पर क्या हुआ कि वे दरबार से उठकर चले गए, और फिर औरंगजेब ने उनको कैद करके, जयपुर भवन है आगरा में, जयपुर, ये भी पूछा जाता है इसलिए बताया, जयपुर भवन, ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, जयपुर भवन में कैद किया था। ठीक है, और ये है कहाँ पर? आगरा में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए, 1666। अगला देखें, निम्नलिखित में से मराठा सेना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? गलत वाला बताना है। मलावी सैनिक शिवाजी के अंगरक्षक थे, सही है। मलावी एक पहाड़ी लड़ाकू जाति है, ये भी सही है। पागा घुड़सवार है जो, ये एक नियमित संगठन है। ठीक, तो ये भी सही है। और शिलेदार, शिलेदार वह घुड़सवार सैनिक थे जिन्हें राज्य की ओर से घोड़े और शस्त्र दिए जाते थे। तो ये वाला पार्ट इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि शिलेदार वे स्वतंत्र सैनिक हुआ करते थे जो अपने अस्त्र शस्त्र हैं जो वो खुद ही रखते थे। ठीक है, और ये जो राज्य जिनको देता था उनको कहते थे बरगीर। ठीक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, गलत वाला पूछा था। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी संधि होलकर ने 1804 में अंग्रेजों के साथ की? बसीन की संधि 1802 में हुई थी, और किसके साथ हुई थी? ये हुई थी पेशवा के साथ। देवगांव की संधि 1803 में हुई थी, और ये हुई थी आपके भोसले के साथ। और सुरजी अर्जन गांव की है जो, वो भी 1803 में है, ये भी, ये आपकी सिंधिया के साथ है। ठीक है, और राजापुर घाट की जो संधि है वो है 1804 में होलकर के साथ। ठीक, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से कथन मराठा ग्राम शासन से संबंध में सत्य हैं? देखिए, ग्राम का मुख्य अधिकारी पटेल होता था, सही है, और यह कर संबंधी न्यायिक और अन्य प्रशासनिक कार्य भी करता था, ये भी ठीक है, और वह ग्राम तथा पेशवा के प्रशासन के बीच में मध्यस्थता था। ठीक है, पेशवा और एक तरफ गांव, तो इनके बीच की जो भी इंफॉर्मेशन है वो पटेल देते थे, तो ये भी सही है। और पटेल का पद है जो, वो हेरिडिटरी होता था, तो ये बात भी सही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ई, सारे सही हैं। अगली देखिए, निम्नलिखित में से किन के बीच 1775 की जो सूरत की संधि है उसके बारे में, वो किसके किसके बीच में? रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी, जयसिंह और शिवाजी, माधवराव और निजाम, और बीजापुर और आपके राजाराम। तो आंसर है रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि जयसिंह और शिवाजी के बीच की जो संधि है वो कब हुई है। ठीक है, और उसका नाम क्या है, और वो ये बाकी जो सी, डी और ए की ये जो संधियां, इनके नाम और ये कब हुई हैं, ये तीनों आपको बताने हैं। अगला देखें, निम्नलिखित में से किन चीजों का निर्यात है जो वो डच बंगाल से करते थे? सूती वस्त्र करते थे, रेशम करते थे, शोरा करते थे, अफीम करते थे। चारों चीजें करते थे, तो आंसर हो जाएगा ई।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं, गलत वाला आपको बताना है। देखिए 1602 डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, बिल्कुल सही। 1502 में दूसरी बार वास्को डी गामा भारत आया, ये भी सही। ठीक है, और 1510 में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया गया, तो ये वाला हो गया गलत, क्योंकि 1530 में हुआ था ये, ना कि 1510 में। ठीक है, 1510 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोवा पर जो पुर्तगालियों का अधिकार है वो 1510 में हुआ था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और 1690 में जॉब चार्नॉक ने कोलकाता की स्थापना की थी, ये भी सही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, गलत वाला बताना था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सैंडर्स हत्याकांड से जुड़ा हुआ है, सरदार भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान या मदन लाल ढींगरा। तो आंसर हो जाएगा इसका सरदार भगत सिंह। कहां पर, 1928 लाहौर। ठीक है, लाहौर में। अगला देखिए, नौजवान सभा है जो कि 1926, याद रखिएगा, नौजवान सभा की स्थापना 1926 में किसने की है, भगत सिंह ने। तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब कहाँ की है ये आपको बताना है, लाहौर में, दिल्ली में, मुंबई में या कानपुर में। तो आंसर है इसका लाहौर में। अगला देखें, एक स्टेटमेंट है कि इस मिशन में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, ये कथन किससे संबंधित है। ठीक है, ये कहा किसने, ये एचिंसन ने कहा है बेसिकली। ठीक है, एचिंसन ने। और ये किस घटना के लिए कहा है उन्होंने, 1857 की क्रांति के लिए, खिलाफत आंदोलन के लिए, असहयोग के लिए या नमक आंदोलन के लिए। तो आंसर है इसका 1857 की क्रांति के बारे में। अगला देखें, 1857 की जो क्रांति है वो स्टार्ट कब हुई है ना, डेट आपको बतानी है। 1857 तो पता ही है, लेकिन डेट बतानी है, 1 मई, 10 मई, 20 मई या 30 मई। जिसने जिसने भी बिपिन चंद्रा पढ़ी है उसको ये डेट जरूर याद होगी। ठीक है, तो आंसर है इसका 10 मई। कहाँ से हुई थी, मेरठ से स्टार्ट हुई थी। ठीक, अगला देखें, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये है जो, ये नारा है जो, वो किसका है, 1857 के क्रांतिकारियों का, खिलाफत आंदोलन के क्रांतिकारियों का, आजाद हिंद फौज के सिपाहियों का या भारत छोड़ो आंदोलन करने वालों का। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ये आंसर है आपका इसका 1857 के क्रांतिकारियों का नारा था ये, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में डाक टिकट जो है वो पहली बार जारी हुए, सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आंसर है इसका लॉर्ड डलहौजी, सी आंसर हो जाएगा, डाक टिकट। अगला देखिए, ये कुछ घटनाएं हैं, इनको आपको क्रम से लगाना है। देखिए, पहला हुआ है 1930 में। ठीक है, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, आरटीसी है जो 1930 में हुई। फिर उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ 1931 में। उसके बाद आपके गांधी जी ने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने के बाद आपकी, जब गांधी जी का समर्थन वगैरह उसमें नहीं मिल पाया, तो उसके बाद गांधी जी वापस आए और उन्होंने दूसरा जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो वापस से स्टार्ट किया। ठीक है, उसके बाद हुआ सांप्रदायिक पंचाट। सांप्रदायिक पंचाट है जो, ये आपका 16 अगस्त 1932 को हुआ, 16 अगस्त 1932 को। ठीक है, और इसमें क्या था कि किसने किया था, रैमसे मैकडोनल्ड जो थे, उन्होंने जो है इसको लॉन्च किया था। ठीक है, इसको कम्युनल अवार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद इन सभी लोगों, जितने भी आपके ये नेता लोग, गांधी जी और आपके दलित नेता हो गए अंबेडकर जी, ठीक है, इन लोगों ने मिल करके एक समझौता किया 26 सितंबर 1932 को। ठीक है, जिसका नाम था पूना पैक्ट। ठीक है, तो ये देखिए क्रम है जो, वो सब सही लिखा हुआ है। ठीक है, एक ही क्रम में चला है सब कुछ, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं हैं जो वो स्वामी दयानंद के द्वारा लिखी गई हैं, सत्यार्थ प्रकाश हो गई, पाखंड खंडन हो गई, वेदभाष्य भूमिका या संस्कृत वाक्य प्रबोध। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसमें ई। ठीक है, सारी हैं जो वो स्वामी दयानंद की रचनाएं हैं। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है वो आर्य समाज की बाइबल के नाम से जानी जाती है, सत्यार्थ प्रकाश, आपके ऋग्वेद भाष्य, और पाखंड खंडन या मत का खंडन। तो आंसर हो जाएगा इसका सत्यार्थ प्रकाश, ए आंसर। अगला देखें, नरेंद्र नाथ का जो नाम है वो विवेकानंद, वो किसने रखा था। ठीक है, वो रखा था खेतरी के राजा अजीत सिंह ने। ठीक, ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, अगला देखें, कोलकाता में जो हिंदू कॉलेज है उसकी स्थापना कब हुई, 1817 में, 27 में, 37 में या आपके 47 में। तो कोलकाता का हिंदू कॉलेज 1817। अगला देखें, असहयोग आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले नेता कौन थे। ठीक है, शौकत अली, मोहम्मद अली, महात्मा गांधी या सरदार पटेल। तो आंसर हो जाएगा इसको मोहम्मद अली, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की संज्ञा दी है, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस,
सरदार वल्लभ भाई पटेल या गोपाल कृष्ण गोखले, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा है वो है आपके सुभाष चंद्र बोस, बी आंसर। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।